हाय अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स। टुडे हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट नंबर थर्ड है, ट्यूटोरियल नंबर थर्ड है। लास्ट सेकंड पार्ट में हमने जो सा है फोटोशॉप के कुछ बेसिक ऑप्शंस और कुछ बेसिक मेन्यू जो सा है उसके फंक्शंस चेक किए थे और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा नहीं यूज़ होता है और क्या किस फंक्शन का क्या काम है। आज मैं जो सा लेयर्स पे बात करूँगा कि लेयर्स क्या चीज़ होती है और मज़ीद लेयर्स को हम जो है कितने अच्छे तरीके से उनको जो है समझा जा सकता है कि कुछ लोग होते हैं वो लेयर्स जो है बहुत मुश्किल जो है समझाते हैं, या कुछ लोगों को जो से सीख रहे होते हैं उनको लेयर्स पे काम करना बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं आपको आज सिंप्लीफाई करूँगा कि लेयर्स होती क्या हैं और हम लेयर्स पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। जी, तो मेरा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया। अब मैं फ़ाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंच सेलेक्ट करके 5 इंच बाई 5 इंच का और रेजोल्यूशन 300 रख के इंटर कर देता हूँ। तो ये मेरे पास शीट एक आ गई है, ठीक है। अब ये राइट जो सा है राइट साइड पे लेयर्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड की एक लेयर शो हो रही है। यहाँ पे जितनी भी होती हैं वो हमारी सब लेयर्स होती हैं। अब बैकग्राउंड लेयर क्या है, आप इसी तरह समझ लें कि ये आपने एक वाइट चार्ट रखा हुआ है तो ये बैकग्राउंड उसका आ गया हुआ है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर जो कुछ भी बनाएंगे वो लेयर्स पे बनता जाएगा। अक्सर कुछ जब आप कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ड्रा करते हैं इसके ऊपर तो वो एक लेयर का शक्ल जो सी ऑटोमेटिक ले लेता है। पर अगर जो सा है आप कुछ डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए जो सा आपको अलग से न्यू लेयर क्रिएट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल लिया, एक ये मैंने लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया। अब मैं इन सब रेक्टेंगल्स के कलर जो से हैं इसका ब्लू ही रहने देता हूँ। अब ये हर रेक्टेंगल की अपनी अपनी लेयर बन गई है। रेड कलर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं पिंक कर देता हूँ और यहाँ से पर्पल, इसको ग्रीन कर देता हूँ और इसको सम टाइप्स ऑरेंज कलर, इसको डार्क ब्लू। तो ये मेरे पास जो सा है 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल जो से वो क्रिएट हो गए और यहाँ पे उनकी लेयर्स भी होगी जो कि लेयर से शुमार आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लेयर में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हैं। एक काइंट नेम अफेक्ट मॉड्यूल, इस चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इमेज का ऑप्शन है, इमेज पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी लेयर्स गायब हो जाएंगी, सारी इकट्ठा हो जाएंगी। तो इसको भी जो सा छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़िल्टर फॉर एडजस्टमेंट लेयर्स, ये भी किसी काम का नहीं है। टेक्स्ट मतलब ये है कि अब ये हर एक जो सा चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ऑप्शन बनाए गए हैं। बेसिकली इन ऑप्शंस का जो सा है वो मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो से काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, एक ग्राफिक काफ़ी बड़ा है, उसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की लेयर्स यूज़ करते हैं, रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ट्रायंगल, उसके अलावा मैनुअल डिज़ाइन करते हैं, पेन टूल का यूज़ करके जो सा है उससे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इस तरह जो है आपके पास काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं। आप कहीं से इमेज जो सी है वो कॉपी करके इंपोर्ट करते हो, उसके अंदर डालते हो, उसकी भी अपनी लेयर आ जाती है। तो ये जो सा है फर्स्ट लेयर, पिक्चर्स जितनी भी होंगी वो सारी एक में ही मैनुअल शो हो जाएंगी। अब ये सेकंड वाला है, सेकंड वाले में जितनी एडजस्टमेंट्स होंगी, एडजस्टमेंट में क्या आता है वो लेवल्स आते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कर्व्स वगैरह, एक्सपोजर और भी जो से मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर जो से वो इसके अंदर शो होते हैं। इसके बाद ये टी लिखा हुआ है, टी का मतलब है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट की जितनी लेयर्स होंगी वो शो हो जाएंगी। फिर आप इसको जो सा अनचेक कर देते हैं तो जो सी ये अब शेप्स हैं, शेप्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितनी शेप्स वाली लेयर होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब इसके बाद है आई थिंक सो, अब ये पता नहीं कौन सी है, फिल्टर फॉर, हाँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स जितने भी होंगे ना उनके लिए यूज़ होता है। ये शेप लेयर्स हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी एक किस्म होती है। आप इस शेप को जो से राइट क्लिक करें तो इसके ऊपर यहाँ पे होगा आई थिंक सो, हाँ, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये बस एक ऑब्जेक्ट के जो है ना एक उन्होंने नाम दे दिया हुआ होता है, उसमें भी यही है, सारे ऑप्शन यही होते हैं। इसके बाद ये है ऊपर से ऑन ऑफ करने वाला। अगर आप इस पूरे मेन्यू को ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो ऑन इसके ऊपर क्लिक करके ऑन रहने दें। अब इसके बाद अब जैसे कि मैंने ये लेयर सेलेक्ट की है, ये रेक्टेंगल ब्लू वाला फर्स्ट रेक्टेंगल,
हम इसका नेम भी दे सकते हैं। हम ये रेक्टेंगल 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से नेम दे सकते हैं। इसको ब्लू रेक्टेंगल कर देते हैं। जो भी नेम हमारी आसानी के लिए हम देना चाहें वो हम दे सकते हैं, क्योंकि बाद में जो सा लेयर्स का जो सा आसानी से मालूम नहीं पड़ता है। ये रेक्टेंगल्स हैं और इनके कलर नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से इनका पता चल जाता है, पर बाद में जो सा आप हाईली ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो सा आप हर एक लेयर का जो सा साथ साथ में नेम देते जाया करें, तो फिर जो सा आपको कोई मसला नहीं होगा। ब्लू रेक्टेंगल मैं इसको नेम दे देता हूँ। इसी तरह जो सा आप बाकी सब के भी नेम दे सकते हैं। इसके बाद हम जब किसी भी इधर से लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक और ऑप्शन होता है नॉर्मल का, डिज़ोल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई। अब डिज़ोल्व पे आप क्लिक कर दें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर इफेक्ट हैं, ठीक है। आप डार्कन सेलेक्ट करेंगे तो डार्क कलर आ जाएगा ब्लू में ही। कलर बर्न वाइट हो गया। ये बहुत कम जो सा ना यूज़ किए जाते हैं इसमें से। अब ये पिंक, पिन लाइट, तो ब्लू कलर में पिन लाइट जो सा कलर था वो ये यहाँ पे हमारे रेक्टेंगल पे अप्लाई हो गया। वहाँ यहाँ से सेचुरेशन पे क्लिक किया तो मतलब ये है कि आप जो से मुख्तलिफ़ किस्म के इफेक्ट्स जो से क्विक इफेक्ट, वो अगर आप इनको समझ लें तो आप जो से इनको ला सकते हैं। तो नॉर्मल पे कर दें, ठीक है। इसके बाद आता है ओपेसिटी। अक्सर जो सा है वाटर मार्क्स क्रिएट किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या फिर आपने कभी किसी ग्राफिक्स में देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो सी हैं मदम हुई होती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए, फिर मैं जो से आपको बताता हूँ कि वो ऑप्शन किस तरह अप्लाई करते हैं। ओह, वाटर मार्क तो इकट्ठा। जैसे कि ये आप पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर जो सा एक वाटर मार्क आया हुआ है कंपनी नेम, हालांकि ये मदम है और इसका जो सा बैकग्राउंड, इसमें जो सा बैकग्राउंड पिक्चर भी शो हो रही है। तो वो हम जो सा इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, ओपेसिटी के ऑप्शन को। अब अगर मैं इस ब्लू वाले रेक्टेंगल को उठा के इसके ऊपर लेकर आता हूँ, पर ये नीचे क्यों आ रहा है? नीचे इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये लेयर जो सी है बैकग्राउंड से ऊपर वाले एरिया में, उसके बाद रेड है तो रेड वाली ऊपर आएगी, ज़ाहिर बात है। तो हम इस ब्लू वाली को ड्रैग करके रेड वाले के ऊपर कर देते हैं तो ये हमारी जो सी है ब्लू वाली ऊपर आ जाएगी। अब इसका ओपेसिटी वाला ऑप्शन है वो मैं क्लिक करके इस लाइन को जो सा इस एरो को पीछे की तरफ लेकर आता हूँ तो ये देख सकते हैं ओपेसिटी इसके अंदर आ गई है। ये एक शीशा टाइप बन गया हुआ, इसमें से बैकग्राउंड पे नज़र भी आ रहा है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। अब इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ, यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो से कुछ बॉक्सेस आ जाते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। हम इस जगह पे क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा एक वाटर मार्क आ गया है। हम इसको यहाँ से बारीक भी कर सकते हैं। तो और ये जो सा ऑप्शन होता है ओपेसिटी का, ये आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट लेयर के ऊपर जो सा है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिल जो सा है उसका भी यही तकरीबन ऑप्शन है, कलर फिलिंग का ऑप्शन, उसमें भी जो सा ओपेसिटी होती है। बाकी जो सा है आप इसमें लेयर, ये लॉक का ऑप्शन है, लॉक पोजीशन, लॉक इमेज पिक्सल्स, वो हम आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। अगर हम बाद में जो सा बैकग्राउंड इमेज जो सी डिलीट करना चाहें तो हम इस लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करके डिलीट लेयर कर देंगे तो ये हमारा जो सा बैकग्राउंड ये कलर आ गया। हम इस पे बैकग्राउंड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम चाहें कि लाइट ग्रीन हो, हम यहाँ से कलर सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले अप्लाई करते हैं यहाँ से। ये लाइट ग्रीन मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं चाहता हूँ कि ये लाइट ग्रीन इसके ऊपर नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लेयर नहीं है तो उसके लिए हमने जो सा है यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, आई थिंक सो ये है, ये डस्टबिन का जो सा है ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ एक और ऑप्शन है, अगर आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है। सॉरी 2 लेयर्स क्रिएट होगी, तो ये लेयर क्रिएट होगी। हम इसको नाम दे देते हैं अपना जो सा बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड इंटर कर दिया और इसको मैं ड्रैग करके इसके नीचे ले आता हूँ सबसे एंड पे, ठीक है। और अब मैं शिफ्ट F5 प्रेस करता हूँ। शिफ्ट F5 जो है वो फिल करने के लिए मतलब यूज़ होता है। शिफ्ट F5 किया तो यहाँ पे ये पूछ रहा है फोरग्राउंड कलर आपने इसके अंदर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर
या अपनी मर्ज़ी से कोई कलर यहाँ से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो ये मेरा बैकग्राउंड कलर इस पर इम्प्लीमेंट हो गया हुआ, ठीक है। इसके बाद चैनल्स हैं, RGB। रेड को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो रेड के जितने भी कलर्स होंगे वो सारे जोन से हैं इसमें से रिमूव हो जाएंगे। ये तो RGB, ये देख सकते हैं रेड के जितने कलर थे वो सारे रिमूव हो गए। मतलब रेड कलर मिक्स करके जो जो कलर क्रिएट होते हैं वो जो से यहाँ पे, पर इसको जो से ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी जो से आप इसको ज़हन में रख लें कि कभी आपको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़े। अब RGB मूड बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, पर यह है कि कुछ नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ज़्यादा बेहतर है। अभी जी हम जो सा है हम इमेज पे जाते हैं, ऊपर मूड में जाते हैं, तो हमारा यहाँ पे RGB मूड है। अगर हम CMYK पे कलर कर देते हैं और यहाँ पे डोंट मर्ज करना है आपने और ओके, तो ये कलर चेंज हो गए हैं, क्योंकि CMYK कलर जो से हैं उनके अपने कोड्स होते हैं, और वो RGB के कलर्स के कोड जब CMYK में बनते हैं तो तब जो सा है उनके कोड जो से सेम ही होते हैं, सेम नहीं होते हैं, मतलब कोड अप्लीमेंट हो जाते हैं। हर कलर का जो सा अपना कोड होता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर वो जब कन्वर्ट होता है तो CMYK में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो इस वजह से जो सा है उसके कलर फिक्स चेंज हो जाते हैं। पर जब भी आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन कर रहे हो, किसी कंपनी का पम्फलेट डिज़ाइन कर रहे हो या लोगो डिज़ाइन कर रहे हो, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने CMYK मोड सबसे पहले ऑन करना है। वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये कलर मोड होता है, यहाँ पे आपने फर्स्ट जो सा है CMYK कलर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। और अगर आप जो सा है वेबसाइट के लिए, फेसबुक पेजेस के लिए कवर इमेजेस बना रहे हैं या पोस्ट इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं, थंबनेल्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप जो सा RGB मोड रखें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद ये एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास, ऊपर स्टाइल्स हैं। तो आज का जो सा ट्यूटोरियल है मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जो सा लेयर्स पे कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। अभी हम एडवांस लेयर्स टाइप पे नहीं गए। लेयर्स की जो सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मुख्तलिफ, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं किसको अंडो कर देता हूँ। अब ये रेक्टेंगल है, ये मैंने लेयर सेलेक्ट की, इसमें ऊपर ऑप्शन है सबसे ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ और भी ऑप्शन है, ये हम नेक्स्ट जो सा लेक्चर में कवर करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बी लेवल, एम्बोस, इफेक्ट हैं, स्ट्रोक, ये सारे ऑप्शन जो से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सा लेक्चर है उसमें कवर करेंगे, क्योंकि ये जो से ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जब तक ये ऑप्शन, लेयर्स के ऑप्शन नहीं पढ़ सकते, जब तक आपको नहीं पता होंगे, तब तक आप जो से एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें जो से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सारी जो सी चीज़ें हैं वो कवर होती हैं। आपको लेयर्स का सारा काम आ गया तो आप कोई भी हर किस्म का जो सा है ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, सो कमेंट्स करना ना